आप भी मरीम नवाज को दाद देंगे कि मरीम नवाज ने ये काम किया? कचरे के डब्बे है ना, उस पर अपनी तस्वीर जरूर लगाई हुई है। करोड़ों रुपए लगा दिया एक वो स्कूटर और मोटरसाइकिल की पटड़ी बना कर, वो करोड़ों रुपए वो वॉश एक आउट ही हो बारिश गया। में वॉल्टन वाली सड़क बनी है, ये मरियम ने बनाई है। इमरान खान की शुरुआत थी और उसको जो है मुकम्मल मोहसिन नकवी ने किया था। मोहसिन नकवी साहब जो है वो हर तरफ छाए हुए हैं। इसलिए कि अवाम में उसकी पजीराई है नहीं। रिश्तेदारी है जिनकी, वो माशाल्लाह इस वक्त उफक के इक़्तिदार पर है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक ज़माने में आपका भी फेवरेट रहा है। इसलिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बाय नेम जानता था। नवाज शरीफ की सपोर्ट के लिए भाजपा लंदन में जाता है, सजा याफ्ता मफरूर के पास जाता है, उससे डील। वो कहता है कि पहले इमरान को हटाओ अगर तूने एक्सटेंशन नहीं, फिर उसको जेल में डालो, सारे मेरे केसेस खत्म करो और हमें उसी तरह पावर में लेके आओ जिस तरह निकाला था। अगर इस करंट गवर्नमेंट की हम बात करें, पंजाब में कौन से ऐसे काम हुए हैं जिसको देखकर आप भी मरीम नवाज को दाद देंगे कि मरीम नवाज ने ये काम किया? हाँ, उसने ये जो कचरे के डब्बे हैं ना, उस पर अपनी तस्वीर जरूर लगाई हुई है। और जितने यहाँ लेकिन बुजदार साहब के टाइम पे ये भी नहीं लगता यार था। अल्लाह का आप खुद माने कि बुजदार साहब के टाइम में लाहौर की हालत क्या हो गई थी? तर्स करो यार, पाकिस्तान के अवाम पर, पंजाब के अवाम 13 करोड़ अवाम है। मैं जब गवर्नर था, आप यकीन करें कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है कि ऑडिटर जनरल जो है वो सूबे की जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नर को भी देता है। और जब गवर्नर के पास, मेरे पास आई थी रिपोर्ट, तो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट एक शहर पर होता था। लाहौर पे। मैं कहता था, जब बाहर गए, इस वक्त मैं लाहौर का एमएनए हूँ, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। तो वो मैं उस पर लिखता था कि भाई पंजाब ये इतना, इसका लेकिन नहीं, हदूद अरबा अगर है, जनूबी पंजाब भी है, इसमें पोठोवार भी है। फिर फिगर्स मैंने दिए कि इनकी पर कैपिटा इनकम इतनी है, इनकी हॉस्पिटल जो है हेल्थ केयर उधर का इतना है, इसका इतना मुआवजना है। फिर एजुकेशनल एक्सेलेंस में उनकी इतनी है, इस रीजन की 3-4 शहर जो हैं उनकी जो है वो माशाल्लाह डेवलप्ड हैं। बाकी जो है पंजाब, मैंने कहा क्या ये यतीम या ये मतरया पंजाब है? खुदा का खौफ करो बाबा। आप इसको इसी तरह जब ये भेजता था, शहबाज शरीफ समरी भेजता था, तो वाइस चांसलर्स की एक ही उससे आता था मेरे पास रिकमेंडेशन, इनको लगाएं। मैं मुस्तरद करता था। मैं कहता था कि भाई मेरिट की बुनियाद पर आप बराबरी की सतह पर, आप एक सूबा 13 करोड़ का है, आपकी 3 रीजन्स बेसिकली बनती हैं। एक जनूबी पंजाब बनता है, एक पोठोवार का रीजन बनता है, एक सेंट्रल पंजाब बनता है। आप इसमें कोई तो रैशनल, कोई तो मयार होना चाहिए जिस बुनियाद पर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करें। सो अगर इस तरह से देखें आप करते हैं तो बहुत हार्ट बर्निंग होती है। अच्छा, फिर आपने करोड़ों रुपए लगा दिया एक वो स्कूटर और मोटरसाइकिल की पटड़ी बना कर, वो करोड़ों रुपए वो वॉश एक आउट ही हो गया। बारिश में वॉश एक आउट ही हो गया। बारिश में वॉश आउट हो गया। इस तरह की आपने डेवलपमेंट, आपका क्या ख्याल है कि ये जो वॉल्टन वाली सड़क बनी है ये मरियम ने बनाई है? ओ बाबा, ये तो नवाज शरीफ, अपना इमरान खान की शुरुआत थी और उसको जो है मुकम्मल आके मोहसिन नकवी ने किया था, क्योंकि उसके पास तो फ्री, उसके पास सारा कुछ खाता था। अब भी मोहसिन नकवी जो है वो ज्यादा मौसर है मरीम नवाज से ज्यादा यस, पंजाब मरियम में। नवाज से सिर्फ नहीं, शहबाज शरीफ से भी कहीं ज्यादा अच्छा, है। उसका तो नाम आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब के पास ऐसा क्या हुनर है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो हर तरफ छाए हुए हैं? इसलिए कि अवाम में उसकी पजीराई है नहीं। वो जिसकी रिश्तेदारी है जिनकी, वो माशाल्लाह इस वक्त उफक के इक़्तिदार पर है। और जिसके पीछे माशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप हो, जो 24 घंटे कहते हैं माय फेवरेट और माय। सर, डोनाल्ड ट्रंप तो एक जमाने में आपका भी फेवरेट रहा है। पीटीआई तो डोनाल्ड ट्रंप की दुआएं देखिए करवाते रहे कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो मैं खान साहब बाहर ना, आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी कहा था, बिल्कुल हम कहते रहे, बिल्कुल कहते रहे। लेकिन देखें उस वक्त के, इसलिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बाय नेम जानता था, उसका दामाद जानता था, उसका बेटा जानता था, फैमिली सारी जानती थी। इमरान खान तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, 1992 से नहीं बल्कि बहुत पहले से ये है। सो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
और इमरान खान जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है इंटरनेशनल फोरम में, यू फील प्राइड इन योर प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग। ये तो नहीं है कागज निकाल के तो पढ़ रहा हो या इस तरह से जो है ये तो हम भी मानेंगे कि खान साहब का एक ऑरा तो है जिसको लोग देखते हैं, और पसंद भी ही नहीं करते है, हैं। मेरिट भी है, माफ कीजिएगा, और स्टांस भी है। हाँ अलबत्ता ये उसकी गलती थी कि उसने जो है फैज़ हमीद या ये जो है बाजवे के जो है वो किया, लेकिन बाजवे को जब एक्सटेंशन की ज़रूरत थी तो बाजवे ने वहाँ जाकर हमने अपोज किया पीपल्स पार्टी में, मैं खुद इसमें था अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। हमने कहा कि एक्सटेंशन अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नो सर्कम, किसी भी महकमे में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि एक तो पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह टैलेंट है और बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और फर्द वाहिद के ऊपर महकमा नहीं चला करता। तो फिर एक्सटेंशन क्यों दी गई? सुन लेना, ये इमरान खान की गलती थी और उसने मानी है। जब हमने पीपल्स पार्टी ने अपोज किया, हमने कहा एक्सटेंशन नहीं होगी, खान साहब ने भेजा ये अपना खटक को, और खटक आगे कहता है कि जी इसको देखें जी, कौमी यकजहती होनी चाहिए, तसलसल होनी चाहिए, ये फलान है, कंटिन्यूटी वगैरह वगैरह, तो आप मेहरबानी करें। हमने कहा जी नहीं, सॉरी, ये तो सीईसी का कंसिडर्ड फैसला है कि हमने एक्सटेंशन नहीं करनी है आपकी सपोर्ट। तो खटक साहब जाके दरवाजे के करीब जाके कहता है, अच्छा फिर ये आखिरी फैसला है आपका? अच्छा फिर हम उनको कह देंगे, वो फिर आपसे खुद ही बात कर लेंगे। ये कह के भाई साहब चले गए, और सुबह को जो है नवीद कमर साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि अजीम तर कौमी मुफाद में हम इसको सपोर्ट करते हैं। और रात को क्या हुआ ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि जरदारी साहब से आर्मी चीफ जो भी बात हुई बाहर का, उन्होंने अजीम तर कौमी मुफाद, अजीम तर कौमी, और इस बिल को जो ये था एक्सटेंशन वाला, इसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स तारीख में आज तक इतने वोट नहीं मिले जो इस बिल को मिले जब ये आर्मी एक्ट में तरमीम की गई इसकी। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और फिर उसके बाद इसलिए कि नवाज शरीफ की सपोर्ट के लिए बाजवा लंदन में जाता है, एक सजा याफ्ता मफरूर के पास जाता है और उससे डील, वो कहता है कि पहले इमरान को हटाओ अगर तूने एक्सटेंशन लेनी है, फिर उसको जेल में डालो, फिर मुझे लेकर जाओ, सारे मेरे केसेस ख़त्म करो और हमें उसी तरह पावर में लेके आओ जिस तरह निकाला था। ये डील आज भी चल रही है। ये जो लंदन में एक आर्मी चीफ ने एक साबका वज़ीर आज़म जो सज़ा याफ्ता था, और नतीजा क्या होता है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को एम्बेसडर जो है रेड कारपेट दे के हीथ्रो एयरपोर्ट पे बिठाता है, जबकि उसको सज़ा याफ्ता होने के नाता से उसको गिरफ्तार करता, एम्बेसडर गिरफ्तार करके उसको डिपोर्ट करता, डिपोर्ट करके अडयाला जेल भेजता। लेकिन उनको बाहर भी तो आप लोगों ने भेजा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए तो बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है उनके लिए एयरपोर्ट पे। ये भी पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद एक एक केस उसके पवित्र होते हैं, न सिर्फ उसके होते हैं, समधी साहब के होते हैं, भाई साहब के होते हैं, बेटों के होते हैं। और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं क्योंकि मैं अटॉर्नी जनरल था। जो मोहतरम ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके इसाक डार साहब का जो इकबाल जुर्म था, जुडिशल कन्फेशन, वो मेरे पास मौजूद है। और मैंने उस तफ्तीशी को पूछा, मैं क्या की कीता था ये चन्ना किथे गुजारी यार रात हुए, वो छितर होता है एक जेल में, वो जो मारते हैं जब कोई किसी से उगलवाना हो, और मैं क्या चन्ना किथे गुजारी यार रात वे वो कीता साजे की। कहता कसम खुदा की खोसा साहब यकीन करें हमने हाथ भी नहीं लगाया, हमने सिर्फ ये कहा तेरा अब्बा नवाज शरीफ, तेरा अब्बा सारे टब्बर नूं लैके वो तो सरूर महल चला गया, तेनू पीछे छड़ गया, साढ़े को सारा कुछ है वे हुण तुहाडी मर्जी है। तो कहता है जी इसाक डार साहब ने कहा मुझे ले चलो जहाँ मर्जी। कहता है जी वहाँ हम लेकर गए, इसने वो बातें मजिस्ट्रेट के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बताई जो हमें भी पता नहीं था, और वो बयान आज भी मौजूद है मेरे पास भी। और उसने बताया कि हुदैबिया पेपर मिल्स कैसे बनी, उसने बताया कि कैसे काजी फैमिली थी एक लंदन में,
हम उसके अकाउंट्स में कैसे ये जो है पैसे भेजा करते थे शरीफों के, कैसे फिर उसको कैसे लेयरिंग करते थे, घुमाते थे। फिर 6 ऑफशोर कंपनीज, नेल्सन, नेस्कॉल वगैरह, शेल कंपनी, जाली कंपनीज बनाई गई। फिर वो वन हाइड पार्क कैसे खरीदा गया, किस पैसे से। फिर ये जो है पार्कलैंड व्यू के फ्लैट्स दुनिया के अमीर से महंगे तरीन कैसे खरीद। यार क्या पूछते हो कसम खुदा की, यानी शर्म आती है कि हमने धरती माँ को इस तरह लूटा है, इस तरह लूटा है कि अब हड्डियों का जिसका ढांचा जितना है, बस चला है उसने बस इस अब हड्डियों का देश के ढांचा साथ बना यही हुआ है, किया। अभी भी गिद्धों की तरह हम नोच रहे हैं।